वहीं अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरह से 43 सीटों में हम लोगों ने बढ़त बनाई हुई है, इसी बढ़त को हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते हुए जो 38 सीट पे जो दूसरे चरण में मतदान होना है, उसमें भी निश्चित रूप से हम लोगों ने जो अपने प्रचार अभियान, अपने बूथ मैनेजमेंट, अपने बड़े नेताओं की सभा, कई रोड शो, तो कुल मिला के कई ऐसे प्रवासी कार्यकर्ता जो अगल बगल राज्य से आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के दम पे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारी जो अंतिम स्तर की जो तैयारी है हम लोगों ने युद्ध स्तर पर की है और अंतिम चोट के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को विपक्ष में बैठाने के लिए हम लोगों ने एक प्रण के साथ में हम लोगों ने काम किया है। देखिए, झारखंड में जो चुनाव हो रही है 2 चरण पे हुई है। अब जो सेकेंड फेज में जब चुनाव होगी तो इसमें देखिए जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। रासू पार्टी ने हमेशा ये चीज पूछा है राजनीतिक चेतना के हिसाब से कि पूछो सवाल, बदलो सरकार। क्योंकि ये सरकार जो आई थी 5 साल पूरी तरह से जो भ्रम फैला के आई थी या जो अपने वादों पर विफल रही थी, उसके लिए चुनाव हो रहा है। और जनता चाहती है कि इनसे जल्दी से जल्दी हम लोग बदले, ताकि झारखंड का जो नवनिर्माण का जो सपना हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने जो देखा है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीनों तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोपों में जेल में बंद करने का काम किया, संथाल की जनता, झारखंड की जनता उसका बदला लेने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जिसने ये कहा कि संथाल को बांटने का काम करेंगे, संथाल को तोड़ने का काम करेंगे, झारखंड से अलग करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी चरण का चुनाव इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार पुनः एक बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। देखिए, सपना देखने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं खुली आंखों से सपना देखते हैं और महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को भी सपना दिखाने का काम करते हैं। हमारी राज्य की माता एवं बहनें आर्थिक रूप से सबल हो रही है। ये महागठबंधन सरकार की देन है कि उन्हें, उनके अगर एक परिवार में 5 महिला हैं तो हम 5 को 1000 रुपया दे रहे हैं। तो ये मैया सम्मान योजना आर्थिक रूप से सबल अपने आप को राज्य की माता और बहन बना रही है। हमारे सहयोगी चंदन इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। चंदन, कुल मिलाकर देखें तो आज ताबड़तोड़ चुनावी सभा हुई, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम राजनीतिक जो दिग्गज है उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए आज हम देख पाएंगे। अब बिल्कुल आज शाम जो दूसरे चरण, आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार है वो शोर थम जाएगा 5 बजे, और उससे पहले तमाम दलों ने अपनी ताकत संथाल में झोंक रखी है और हम लगातार संथाल में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, रांची से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो संथाल पहुंचे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुबोध सिंह जी हैं। ये बताइए कि चुनावी प्रचार, चुनावी शोर तो थम जाएगा, लेकिन संथाल का मूड क्या कहता है? ऐसा है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो 50 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन बनाने जा रही है। फर्स्ट फेज़ में भी हम बहुत आगे हैं और सेकंड फेज़ का जो चुनाव है जिसमें संथाल भी है, कई विधानसभा में हमने जा कर के देखा, वहाँ गांव में घूमा, लोगों से बातचीत किया। 23 तारीख को कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जहाँ किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि यहाँ पर कमल खिलेगा, वैसे जगहों पर भी कमल खिलेगा और पूरा संथाल में ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। संथाल की बात करें, उसी संथाल को जेएमएम अपना गढ़ बताता है और जेएमएम का भी दावा है कि संथाल उसका मजबूत गढ़ था, है और रहेगा। इस बार जेएमएम का गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। उनके 5 साल में उनकी सरकार ने कांग्रेस गठबंधन के साथ, राजद गठबंधन के साथ जो उन्होंने काम किया उसको जनता देखी है। जनता त्रस्त है, जनता त्राहिमाम है, जनता बेचैन है और वो अपना लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अपना जवाब जनता देगी। अच्छा, वोटर्स क्या कहते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, संथाल का मूड क्या कह रहा है इस बार, और जो वोटर्स हैं उनके जेहन में, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जनता का अभी मूड टटोलना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे विधानसभा का जो भी है कांटे की टक्कर है
कांटे की टक्कर है। देखिए वोटर्स कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। देखिए हमने कहा ना कि बहुत सारे रिजल्ट आपको चौंकाने वाले होंगे। जहां किसी को अनुमान नहीं है कि यहां पर भी कमल खिल सकता है, ऐसे जगहों पर भी कमल खिलेगा। जहां जहां हेमंत जी का गढ़ है, जो कहते हैं आपकी संथाल जेएमएम का गढ़ है, वो सारे गढ़ हिल जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और हर जगह कमल खिलेगा। एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जितनी सभाएं कर रहे हैं, जितनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जितना वो आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा मैसेज दे रहा है ना। आक्रामक प्रचार करने से क्या होगा जब आपका ग्राउंड ही मैदानी समाप्त हो गया है। 5 साल में आपके सरकार के कार्यकाल को जनता ने देखा है। 19 के विधानसभा चुनाव में आपने जो कमिटमेंट किए, कोई कमिटमेंट तो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन हमारा संकल्प, मोदी जी का संकल्प, भाजपा का संकल्प, आप जा करके देखिए छत्तीसगढ़ में, जा करके देखिए मध्य प्रदेश में, जा करके देखिए राजस्थान में हमारी सरकार बनी है। हमने जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें डाली थी, प्रथम कैबिनेट से ही वो चीज़ें प्रारंभ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग जो कहते हैं सो करते हैं। महिला वोटर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और महिलाओं की भागीदारी पे सबकी नज़र है। और ये बताइए, महिला वोटर मानते हैं ना कि इंपॉर्टेंट इस बार है, महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसमें हमारी महिला बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। महिला वोटर, ज़्यादातर महिला वोटर भाजपा के पक्ष में है और यही हाल हुआ छत्तीसगढ़ में, जो हमारी बहनें हैं। और झारखंड में भी जो गोगो दीदी योजना हमने लाया और ये मैया योजना लाए, तो मैया योजना का जो ये पैसा दे रहे हैं, वो किसी ना किसी दूसरे मत से काट करके दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन आपने रोक दिया, विधवा पेंशन रोक दिया, तो साथ में तीनों योजना नहीं चल रही है। 4-5 महीना से देखिए यहाँ विधवा पेंशन बंद है। लेकिन भाजपा का जो गोगो दीदी योजना है, आप देखे होंगे कि हर विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 हमारी दीदी, हमारी बहनें, हमारी माताएं उस फॉर्म को भरी हैं। तो कहीं ना कहीं, और वो जो मैया योजना में जो वो राशि बढ़ा दिए, फिर भी उनके फॉर्म नहीं भरे गए। वो 2500 दिसंबर से देने की बात करें और आपके गोगो दीदी में 2100 है, तो आप उसको बढ़ाइएगा घटाइएगा? 2100 गारंटी है और 2500 तो कैबिनेट में पास हो चुका है। 2500 सगुफा है, क्योंकि इसी तरह का सगुफा वो चुनाव में छोड़ते हैं। अच्छा, वोटर से बात कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए कि वोट डालने जाते हैं? जी हाँ। इस बार क्या कह रहा संथाल? संथाल का भी कहना है कि इस बार सरकार हम लोग बदलेंगे और सब भाजपा को वोट करेंगे। सबको बदलाव चाहिए, क्या बदलाव के बिना विकास नहीं है। बदलाव के बिना विकास नहीं है। ये बताइए कि आप लोग जब जाते हैं वोट करने के लिए तो क्या सोच कर जाते हैं? हम लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं तो यही सोचते हैं कि जो भी आए वो हमारे समाज के लिए अच्छा काम करे, हम लोग को रोज़गार मिले और हम लोग उन्नति करें। तो उन्नति करें, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी सियासत संथाल में फिलहाल शिफ्ट हो चुकी है। जितने भी दिग्गज नेता हैं सबकी निगाहें संथाल में है और ये कहा भी जाता है कि संथाल से ही होकर सत्ता का रास्ता निकलता है। सत्ता की जो सीढ़ी है वो संथाल से ही निकलती है और इसीलिए सबकी कोशिश है संथाल के 18 विधानसभा सहित इस बार दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग 20 तारीख को होंगे, 38 विधानसभा क्षेत्र में जिस पे वोटिंग होना है और इसका सियासी शोर आज थम जाएगा। शुक्रिया चंदन, इन खबरों पर बातचीत करने के लिए आपका। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी झारखंड सोशल मीडिया के पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस और जेएमएम की शिकायत